दोस्तों पिछले कुछ वीडियोस में मैंने म्यूचुअल फंड के बारे में ही अक्सर चर्चा करी है और आज की वीडियो भी अगर आप देखेंगे तो म्यूचुअल फंड के ही बारे में होने वाली है। देखो अक्सर आपको ये चीज़ें सब बता देंगे कि इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। मैंने भी एक आध बार आपको ये चीज़ें बताई कि ये फंड वगैरह अच्छे रहते हैं, लॉन्ग टर्म तक अगर करते हैं तो उनमें रिटर्न मिल जाते हैं। इस तरीके की बातें हमने भी करी हैं और आपको ज़्यादातर वीडियोस मिलेगी। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा आपको ना वो फंड कोई नहीं ज़्यादातर बताएगा जिनमें हमें इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर जिनके या जिनसे हमें पूरी तरीके से बच के रहना है। तो आज की इस वीडियो में हम बेसिकली ऐसे ही फंड के बारे में जानेंगे, 5 ऐसी कैटेगरी जिसमें हमें लगभग लगभग बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना है या फिर आप ये बोल के चल सकते हैं पूरी तरीके से उन फंड से बच के ही रहना है। और क्यों, उनके क्या रीजंस हैं, अगर उनमें हम इन्वेस्ट करते भी हैं तो उनके क्या मतलब ऐसे आउटकम आ सकते हैं जो कि हमारे लिए सही नहीं है, वो भी आज की इस वीडियो में हम पूरी तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, वीडियो का एक्सपीरियंस थोड़ा सा अच्छा करने के लिए आप 1.25 की स्पीड पर इस वीडियो को थोड़ा सा चला सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको टाइम भी आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, तो चलो एक एक करके हम देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से फंड है, कौन कौन सी कैटेगरी है। तो पहली जो कैटेगरी है दोस्तों वो है एनएफओ। एनएफओ क्या होता है, सबसे पहले आप ये समझो। एनएफओ क्या होता है, न्यू ऑफरिंग होती है, मतलब जो नया नया, जैसे शेयर मार्केट में शेयर आता है ना, या तो उसे आईपीओ बोलते हैं। जैसे ही कोई नया फंड लॉन्च होता है तो उसे बोलते हैं हम एनएफओ। एनएफओ में क्या होता है, देखो होगा कुछ नहीं। अगर एक फंड लॉन्च हो जाए, एक एनएफओ लॉन्च हो जाए कि इस कंपनी का ये एक इंडेक्स फंड आने वाला है निफ्टी का, ठीक है। अब निफ्टी का इंडेक्स फंड पहले से जो इतने सारे मौजूद है, नया कोई फंड आके उसमें क्या ही कर देगा। सबसे पहले तो ये समझो, नया कोई फंड आके उसमें कर ही क्या देगा। तो एक तो वैसे भी सेंसलेस हो गया। अब मान लेते हैं चलो इंडेक्स फंड नहीं है, कोई एक्टिव फंड है, फंड मैनेजर अपने हिसाब से कुछ फंड मतलब शेयर चूज करेगा उसमें। तो हमें क्या पता, पहले तो वो जो फंड मैनेजर जो है, जो फंड चूज करने वाले हैं और जो फंड चूज करेगा वो आखिरकार किस तरीके के रिटर्न आएंगे उसमें। लेकिन उसके विपरीत अगर हम देखें, बहुत सारे ऐसे फंड हैं जो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, सालों से नहीं, दशकों से, 10-10 20-20 सालों से अपने आप को प्रूव कर चुके हैं। तो हम क्यों उनमें पैसा ना लगाकर एक नए एनएफओ में जो आज ही कल लॉन्च हो रहा है उसमें पैसा लगाए। समझो, आपको ये बताया जाता है कि इसकी एनएवी 10 रुपए की है, उसकी एनएवी 500 रुपए। तो ये सब बेसलेस बातें, इनमें कोई भी कुछ भी फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। आप ये मान के चलो, अगर किसी की एनएवी कम भी होगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पैसा तो हमारा उन्हीं शेयर्स में ही लग रहा है ना। आप ये समझो, पैसा तो हमारा लग शेयर्स में ही रहा है। तो चाहे वो 500 रुपए की एनएवी वाला फंड हो या फिर 10 रुपए की एनएवी वाले फंड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ तो पेनी स्टॉक वाला भी चक्कर नहीं, तो ये तो बिल्कुल ही सेंसलेस बात है। तो आप ये मान के चलो कि एनएफओ में तो पैसा लगाना ही नहीं है। जब तक उस वो प्रूफ तो करने दो, उसे मार्केट में आने दो, 5 साल बीतने दो, 10 साल बीतने दो, तब लगाएंगे पैसा। हालांकि ऐसा नहीं है कि कोई लगाता नहीं एनएफओ में पैसे, बहुत सारे लोग लगाते हैं और लगाते रहेंगे। लेकिन कोशिश करो कि आप बिल्कुल भी एनएफओ में पैसा नहीं लगाओ, क्योंकि जब तक वो अपनी मतलब अपनी काबिलियत को सिद्ध ना कर दे एक्चुअल में वो फंड, तब तक उसमें पैसा लगा के कोई मतलब नहीं है। और सेम कैटेगरी के आज के समय पर अगर आप देखेंगे, फंड की कोई कमी थोड़ी, सेम कैटेगरी में, हर कैटेगरी में दुनिया भर के फंड है, तो क्यों ही एनएफओ में पैसा लगाए। ठीक है, समझ गए। अब आती है दोस्तों दूसरी कैटेगरी। अक्सर क्या होता है, जैसे आज के समय पर तो फिर भी यूट्यूब वगैरह पर भी और लोगों को जानकारी है इन्वेस्टमेंट की, म्यूचुअल फंड की। लेकिन ना बहुत सारे लोग आज भी बैंक में जाते हैं, उन्हें लगता है कि वीडियो वगैरह देखी हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना, बैंक में चले गए। बैंक में तो आप जानते हैं, कभी भी इन्वेस्टमेंट के नाम पर अगर आप बैंक चले गए ना तो काट दिए जाओगे बुरी तरीके से, और इतने घटिया घटिया प्लान आपको पकड़ाए जाएंगे जो सिर्फ उनमें उन्हें ही फायदा हो रहा होगा, मतलब कराने वाले एजेंट को ही फायदा हो रहा होगा, बैंक को ही, आपको बिल्कुल रत्ती भर फायदा नहीं होगा। मैंने ऐसा खुद फैमिली में एक्सपीरियंस की है ये चीज़ें, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप देखेंगे तो जब भी आप बैंक जाएंगे इन्वेस्टमेंट के, तो आपको ना कुछ ऐसे फंड देंगे या तो आपको टैक्स फंड दे देंगे। तो ये जो कैटेगरी है वो टैक्स फंड की, कि आपको ना कभी भी टैक्स फंड में इन्वेस्ट नहीं करना। हाँ, टैक्स फंड में इन्वेस्ट करने का मोटिव अलग होता है, कोई लोग इनकम टैक्स बचाने के लिए करते हैं, तो वो मोटिव अलग है। अगर वही मोटिव आपका है, आपको टैक्स ही बचाना है, तो अलग चीज़ है, तो फिर आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन अगर आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के पर्पज से टैक्स फंड में इन्वेस्ट कर दोगे तो हो जाएगी बहुत बड़ी समस्या, क्योंकि तो वहां पर होता है लॉक इन, 3-3 साल के लॉक इन होते हैं वहां पर। टैक्स फंड में 3 साल का लॉक इन, और आपका पैसा फंस जाएगा और कोई भी रिटर्न नहीं आएंगे, कोई खास रिटर्न नहीं आने वाले। इसलिए ध्यान रखो इस बात को कि कुछ ही गिनी चुनी कैटेगरी में जहां पर आपको इन्वेस्ट करना है। आप ये मान के चलो दुनिया भर की कैटेगरी बना रखी है आजकल म्यूचुअल फंड मैनेजर्स ने।
लेकिन आपको कुछ गिनी चुनी कैटेगरी में ही इन्वेस्ट करना है। उसके अलावा आलतू फालतू जितनी भी कैटेगरी, जैसे टैक्स फंड होते हैं, ईएलएसएस होता है, कोई सेंसलेस मतलब चीजें हैं, बिल्कुल भी कोई मतलब नहीं बनता इनमें इन्वेस्ट करने का। हाँ, इनमें इन्वेस्ट करने का पर्टिकुलर मोटिव होता है, तो फिर आपको सिर्फ इन्हीं में इन्वेस्ट करना है। समझो इस बात को। अगर टैक्स बचाने के लिए करना है तो आपका मोटिव ही अलग होगा, लेकिन इन्वेस्टमेंट के लिए करना है तो टैक्स फंड नहीं है, फिर आपके लिए टैक्स फंड नहीं। लेकिन अगर आप बैंक में गए तो हो सकता है 100 में से 60-70% तो चांसेस हैं इस बात के कि ऐसे ही किसी फालतू फंड में आपका इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। एक तो वहां पर लॉक इन हो जाएगा 3-4 साल के लिए, ऊपर से कोई रिटर्न मतलब समान इक्विटी जैसे रिटर्न आएंगे ही नहीं किसी भी हाल में। तो आप ये मान के चलो 2 फंड हो गए, ठीक है। अब ये तीसरा फंड है ना, ये टैक्स फंड तो नहीं है, लेकिन ये क्लोज्ड फंड होते हैं, मतलब लॉक इन वाले फंड होते हैं। इनमें क्या होता है कि आप जब पैसा डालो तो पहले से ही आपको बता दिया जाता है कि कम से कम इतना समय लगेगा मैच्योरिटी के लिए, फिक्स मैच्योरिटी प्लान जिन्हें बोलते हैं। 5 साल बाद आप पैसा निकाल पाओगे। तो कुछ फंड ऐसे भी होते हैं जो लॉक इन वाले फंड होते हैं। तो दोस्तों, भूल कर भी, गलती से भी लॉक इन वाले फंड में पैसा नहीं डाला। टैक्स वाला अलग था। अभी आप सोच रहे होगे टैक्स वाला ही तो लॉक इन फंड, नहीं, टैक्स फंड वो अलग ही होते हैं। टैक्स फंड होते हैं, एलएसएस होते हैं, वो अलग ही चीज होगी। लेकिन लॉक इन वाले फंड अलग भी होते हैं। फिक्स मैच्योरिटी प्लान होता है जो बैंक में ये वाली ज्यादातर आपको दिए ही जाएंगे। अगर आप बैंक वगैरह से म्यूचुअल फंड कराने जाओ तो बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं इस तरीके के आलतू फालतू फंड आपको दिए जाए। तो लॉक इन वाले फंड में भी कभी भी गलती से भूल कर भी इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। चौथा नंबर आया था दोस्तों। चौथा नंबर है कि अगर ना आप लंबे समय का विजन रखते हो, जैसे कि आपका विजन है 5 साल, 7 साल, 10 साल, 15 साल या उससे भी ज्यादा, मतलब ओवरऑल ये मान के चलो 5 साल से ज्यादा का विजन है, लॉन्ग टर्म विजन है, तो आपको अगर कोई ये बोले ना कि डेट फंड में, लिक्विड फंड में पैसा डालो, बिल्कुल भी नहीं डालना है। अगर आपका लॉन्ग टर्म विजन है तो डेट फंड में पैसा डालना ही नहीं, क्योंकि डेट फंड में आपको इंटरेस्ट कितना मिलेगा, 6 या 7%, उससे या तो मिलता नहीं। क्योंकि डेट फंड मतलब इन्वेस्टमेंट के पर्पज से नहीं, वो सेफ्टी पर्पज से होते हैं, समझो। और वो शॉर्ट टर्म के पर्पज होते हैं। जैसे अगर आपको 6 महीने का पैसा डालना, डाल दो डेट फंड में, कोई दिक्कत नहीं, सबसे बढ़िया। 1 साल के लिए डालना डाल दो, 2 साल के लिए डालना फिर भी डाल दो, चलो। लेकिन अगर आप ये सोचो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए पैसा डालना फिर भी हम डेट फंड में डाल दें, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां रिटर्न 7% से ज्यादा नहीं मिलते। हाँ, अगर आप एक तरीका है, हो सकता है कि जैसे अगर आपके पास मतलब 10 लाख रुपए हैं, 15 लाख रुपए हैं, लेकिन आप करना चाहते हो एसआईपी, एक बार में नहीं डालना चाहते, तो क्या करो, पूरा पैसा डेट फंड में डाल दो, वहां से एचडब्ल्यूपी लगा दो कि हर महीने इतना इतना पैसा अपने आप ही एसआईपी के रूप में जाता रहेगा। तो ये तरीका हो सकता है। अदरवाइज डेट फंड में लंबे समय का विजन लेकर आपको कभी भी डेट फंड में पैसा नहीं डालना है, हमेशा ही इक्विटी फंड में ही पैसा डालना है। तो इक्विटी के फंड अलग अलग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लेकिन डेट फंड लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होता है, उसमें रिटर्न अच्छे नहीं मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न वही 6-7% ही मिलेंगे। ये सिर्फ सेफ्टी के लिए होता है, रिटर्न के लिए या फिर वेल्थ बनाने के लिए नहीं होते, ठीक है। अब जो पांचवा जो फंड है ना दोस्तों, ये बीच बीच में बहुत ज्यादा पॉपुलर होते रहते हैं। इसमें आता है सेक्टोरियल फंड। ये होता है प्रॉपर एक सेक्टोरियल, मतलब एक सेक्टर के लिए ही, ये लोग एक सेक्टर में ही पूरी तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। जैसे अभी रिसेंटली पिछले 2-3 साल पहले आईटी ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए थे, तो आईटी फंड लॉन्च हो गए थे दुनिया भर के। अभी डिफेंस ने अच्छे दिए, तो डिफेंस के भी आ रहे हैं। फार्मा के फंड भी आ गए थे, 1-2 साल फार्मा ने बढ़िया रिटर्न दिए, तो फार्मा के फंड बहुत सारे लॉन्च हो गए। तो होता क्या है, ऐसा नहीं कि इनमें खराब शेयर्स होते हैं, खराब शेयर्स नहीं होते। मार्केट में आपने अक्सर देखा होगा सेक्टर रोटेशन चलता ही है। कभी कभी होता क्या है, फार्मा 1 साल रिटर्न दे गया, हो सकता है 10-10 साल तक रिटर्न ना दे, ऐसा हो जाता है। और फार्मा के केस में तो अक्सर हो जाता है, ऐसा हो जाता है 10-10 साल तक रिटर्न ही ना आए। इसलिए, और ये सिर्फ फार्मा में नहीं, किसी भी सेक्टर में कभी भी हो सकता है। हो सकता है 1-2 साल तो बढ़िया चले वो सेक्टर पूरा, हो सकता है 5-7 साल तक रिटर्न ही ना दे, तो फिर आप कब तक फंसे रहोगे उसमें। इसलिए सेक्टरल फंड में इन्वेस्ट नहीं करना है। इन्वेस्ट ऐसे ही फंड में करो जो मल्टीपल सेक्टर में लगाता हो पैसा। अलग अलग कैटेगरी तो आपके पास है ही, स्मॉल कैप, मिड कैप, इंडेक्स। लार्ज में तो मैं हमेशा ही आपसे मना करता हूँ, लार्ज में तो कभी भी इन्वेस्ट करना ही नहीं चाहिए। लार्ज कैप में बिल्कुल भी नहीं, फिजूल है लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना। क्यों? अगर लार्ज कैप में ही करना है तो फिर इंडेक्स फंड में कर दो ना, निफ्टी में ही कर दो ना, क्यों लार्ज कैप में जाना? जब उन्हें लार्ज कैप में इन्वेस्ट करने के लिए म्यूचुअल फंड जो मैनेजर हो उनके पास छूट ही नहीं है, उनके पास टोटल 100 ही स्टॉक है जिसमें उन्हें पैसा डालना है। तो क्यों इधर उधर करके फालतू का एक्सपेंस रेशियो बढ़ाओ, अपना खर्चा बढ़ाओ। डायरेक्टली निफ्टी में ही कर दो, 50 तो वैसे ही है, तो और बढ़िया। अब तो निफ्टी के इक्विवेट भी आने लगे, मतलब 50 स्टॉक है निफ्टी के, तो 50 में बराबर का वेटेज होगा।
तो इस तरीके से निफ्टी के फंड बढ़िया है ना, क्यों लार्ज कैप में डालना पैसा। तो मिड कैप, स्मॉल कैप, चाहे आप मल्टी कैप ले सकते हो जिसमें मिला जुला होता है, फ्लेक्सी कैप भी बोलते हो उसे, या फिर आप बस इंडेक्स, इधर उधर जाना ही क्यों। और जो मैंने आपको 5 कैटेगरी बताई इनमें तो भूल कर भी नहीं जाना। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ भी आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा दोस्तों। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक भी करके जाना। और मैंने कुछ वीडियोस इन म्यूचुअल फंड के लिए और बनाई है, वो आपको इसी चैनल पर मिल जाएंगी, अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।